शांति का हाँ सर, बताइए। आज प्रेस वार्ता आयोजित किया गया है आपके द्वारा आरा में, किस लिए ये प्रेस वार्ता आयोजित किया? देखिए, ये प्रेस वार्ता इसलिए आयोजित किया गया है कि मैं चाहता हूँ कि ये सारी जो मैसेज है जो कि दर्द से लोग करा रहे हैं जी, चाहे वो गर्दन दर्द हो, कमर दर्द हो, ये जानकारी उनको आधा अधूरा नॉलेज है। आधा अधूरा नॉलेज के मतलब कि उन लोगों को ऐसा लगता है कि कमर दर्द हो गया तो लाइफ में कभी ठीक नहीं हो पाएगा, गर्दन दर्द हो गया तो लाइफ में कभी ठीक नहीं हो पाएगा और इसी के साथ सफर करना पड़ेगा, और नहीं तो बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ खाना पड़ेगा और बहुत बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाकर के सर्जरी कराना होगा। तो मैं इसके माध्यम से आप लोग के माध्यम से उन लोगों को बताना चाहता हूं कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये लाइफ स्टाइल डिजीज है। लाइफ स्टाइल मतलब कि आप कैसे बैठते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे चलते हैं, अगर उसमें सुधार लाया जाए तो ये डॉक्टर को की बात आपको हमारे तक और कहीं जाने की जरूरत नहीं हो। तो थोड़ी बहुत क्या है, मैं चाहता हूँ कि एक मतलब जागरूकता फैले लोगों में, ये बीमारी नहीं है, इससे बच सकते हैं और इसका अगर प्रॉब्लम हो स्टार्टिंग में तो हम लोग इसको घर पे भी ठीक कर सकते हैं। लोगों को जुड़ने कैसे आपसे जुड़ेंगे? हमारा चैनल है जो भी रजनीकांत करके, डॉक्टर रजनीकांत यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक भी है, इंस्टा भी है, तो उसके माध्यम से मैं आकर के टाइम टू टाइम उन लोगों को गाइड करते रहता हूँ, कुछ शॉर्ट नोटिस, कुछ शॉर्ट वीडियोस बना करके हर मतलब समय गाइड करता हूँ कैसे बैठना है, कैसे चलना है। उससे भी कर सकते हैं, फिर आप लोग के माध्यम से जो भी हो कुछ मैं ऐसा रिलीज करूंगा और ये फ्री कैंप लगा करके लोगों को मैं जागरूकता करता हूँ कि करता हूँ कि आपको ऐसे बैठना है, ऐसे चलना है। इस बीच में 200-400 लोगों का ट्रीटमेंट भी होता है, तो मैं चाहता हूँ कि ये ट्रीटमेंट घर घर गाँव पहुंचे और लोग निरोग रहे, दर्द से पीड़ित जो है वो मतलब बिना दवा के ही ठीक हो जाए। बिना दवा के ठीक करने की बात कर रहे हैं? बिना दवा। तो कहने मतलब कि ये जो हड्डी इधर उधर हुआ होगा वही होगा आपके यहाँ? क्या क्या मतलब रोग का इलाज हो सकता है इसमें? देखिए, एक स्पाइनल कॉर्ड जो हमारा स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं, थोड़ा देख के बता सकते हैं, फिजिकली बता सकते हैं क्या? उसको मिसबैलेंस होने से बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। करीब 200 से 300 बीमारियां जो है हो सकती है। अगर मानते हैं, कॉमन सी बात बताते हैं, सबलक्सेशन, अगर हमारे गलत बैठने उठने से अगर गर्दन में कहीं भी नस, जिसको हम लोग कहते हैं, अगर सिंपल भाषा में जाएंगे तो डॉक्टर का बताया कि गर्दन के नस दब रहा है, जी, तो वो गर्दन के नस जो है ना C1 से लेकर के C7 तक, तो उसमें सिम्टम हम बता रहे हैं, वो आपको देखेंगे कि कितनी बीमारी आता है कि वो सर्वाइकल की वजह से। अगर सर्वाइकल में किसी को कंप्रेशन होता है C1 C2 में, तो वो पेशेंट कंप्लेन क्या करेगा कि हमको सर दर्द कर रहा है, चक्कर आ रहा है, आंखों में जलन हो रहा है, नींद नहीं आ रहा है, हाथों में सूनापन आ रहा है, बेचैनी हो रहा है, ये सब प्रॉब्लम सब सर्वाइकल का है। उसके बाद में हाथों के झंझनाहट, कभी चेस्ट पेन होना, कभी एसिडिटी बन जाना, ये सब सारे जो हैं ये सिम्टम हमारे जो है स्पाइनल कॉर्ड, जैसे ही थोरेसिक रीजन में आएंगे, सर्वाइकल छोड़ने के बाद वो जो मिडिल स्पाइन होता है उसमें अगर देखेंगे तो वहां से हर एक वो चीज, जैसे कि इंटरनल ऑर्गन, अगर हमारा हार्ट है तो उसको भी ब्लड सप्लाई चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं होकर के T3 T7 T सब सारे से उससे गुजरता है। उसके बाद में अगर देखा जाए तो आजकल कॉमन बीमारी हो गई है डायबिटीज। तो हमारे थोरेसिक वर्टिब्रा में एक जो T7 एरिया है, जिसको डॉर्सल स्पाइन में कहते हैं, वहां से उसका ब्लड सर्कुलेशन पेनक्रियाज हो जाता है। जब पेनक्रियाज फंक्शन उल्टा काम करना शुरू करेगा तो वहां से क्या होगा, इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ना घटना हो जाएगा, तो वो पेशेंट क्या होगा, डायबिटीज की तरफ जाने लगेगा। तो ये अगर देखा जाए और नीचे अगर जाते हैं लंबर रीजन में, तो जितना यूरिन से रिलेटेड हो या सेक्सुअल डिसऑर्डर हो या चाहे फिर वो मतलब जैसे कि पैरों के झंझनाहट हो, सूनापन हो, दर्द हो, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पूरा अगर रीढ़ की हड्डी की सही आकार स्वस्थ जीवन का आधार, अगर हम लोग उसको नेचुरल कर में रखते हैं तो इन सब सारी बीमारियों से हम लोग दूर रहेंगे। इस थेरेपी से लोगों को बहुत फायदा है बिना दवा के। एकदम लोगों को पता नहीं होता है, क्योंकि बॉडी हमारा सिग्नल देता है कब, जब ज्यादा मतलब आने लगता है सिम्टम, जब वो ज्यादा कंप्रेस हो जाता है तब। अगर शुरू में किसी को पेन होता है तो कहता है छोड़ो कोई बात नहीं है, थोड़ा दर्द है इसको हम लोग बेयर कर लेते हैं, लेकिन वही दर्द जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और खास करके हमारे हिंदुस्तान और बिहारियों की बात ऐसे है कि जब तक वो बेहोश होकर गिरेंगे नहीं तब तक अपने आप को मतलब बीमार मानेंगे नहीं। इंस्टेंट रिलीफ होगा कि परमानेंट रिलीफ मिलेगा? क्या है कि देखिए, अगर सपोज मानते हैं सबलक्सेशन हुआ, मैं क्या बोलूं कि जब अगर गलत बैठेंगे, गलत बैठने से क्या है कि हमारी वर्टिब्रा मुड़ जाती है। जब वो मुड़ेगा तो उसमें दो ही कंडीशन होता है, या तो उसको सर्जरी करें या तो उसको फिर से आप रिसेट करें। तो जैसे हम उसको रिसेट करते हैं तो 7 to 10 डेज उन पेशेंट को बोलते हैं थोड़ा प्रिकॉशन लेने के लिए। प्रिकॉशन जैसे कि सपोज अगर मान ली वो रॉन्ग सेटिंग से अपना मतलब गलत पोस्चर बिगाड़ लिया है, गलत बैठने से, गलत सोने से, तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो होता है कहीं ना थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है। उसके कारण हमारा बॉडी भी देखेंगे, कभी पेल्विस भी अप एंड डाउन हो जाता है, कभी कंधे भी अप एंड डाउन हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में जब हम लोग उसको रिसेट करते हैं, रिअलाइन करते हैं, तो रिअलाइन करते समय क्या होता है 5 to 7 डेज उसको हील होने में लगता है। जैसे वो हील होता है तो वो परमानेंट हो जाता है और रिलीफ जो है एक्सट्रीम होता है।
जैसा ट्रीटमेंट करेंगे उसी टाइम पर को लगता है कि नहीं मुझे फायदा होगा। और कोई को सवाल करना तो पूछ सकते हैं। आपके कई वीडियोस वगैरह सोशल मीडिया पर रहता है, एक छोटे छोटे बच्चों का अजीब विकृत स्थिति में होता है, तो क्या वो मतलब उस तरीके का परमानेंटली ठीक होता है या मतलब कि उनको कुछ राहत मिलता है? नहीं देखिए क्या है, जो आप देखे होंगे सीपी चाइल्ड के बारे में आप बात कर रहे हैं सर, वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ब्रेन से रिलेटेड। बहुत से लोगों का ऐसा क्वेश्चन आता है कि इसमें कैरोप्रैक्टिक का क्या नाम होगा। जैसे ब्रेन से रिलेटेड होता है, लेकिन उसके साथ क्या होता है कि हमारा बॉडी भी अफेक्ट होता है। जब ब्रेन प्रॉपर काम नहीं करेगा तो जैसे हम लोग का ब्रेन ही परमिशन देता है सामान को उठाने का, कैच करने का, तो जब हम लोग वो ब्रेन से कनेक्शन ही नहीं रहता है तो उस कंडीशन में अपना हाथ पैर भी स्टिफ होने लगता है, मसल्स लूज होने लगता है। तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, उसको एडजस्ट करते हैं और फिजियोथेरेपी के साथ कंटिन्यू करते हैं, तो उसमें काफी फायदा होता है। अभी तक बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बैठते नहीं थे, चलते नहीं थे, आज वो बैठ रहे हैं और चल भी रहे हैं। सर आजकल आपकी एक्टिविटी को देख करके या फ्री कैंप को देख करके काफी चर्चा हो रही है कि आप राजनीति में उतरने की आशा बना रहे हैं, क्या चुनाव में भी नहीं गया क्या? अभी देखिए अभी कुछ ऐसा कुछ आया नहीं है, अगर अभी मतलब आप लोग लगता होगा ऐसा फील, लेकिन मैं ये फ्री कैंप और लोगों को सेवा जब से मैं इस फील्ड में आया 2017-18 से मैं कर रहा हूँ, उस समय से आप देखे होंगे मैंने महाराष्ट्र में फ्री कैंप, दिल्ली में फ्री कैंप, उसके बाद पटना में भी बहुत सारे फ्री कैंप, अभी भी महीने का हर वो एक तारीख के पटना में मैं फ्री कैंप करता हूँ। तो ये सब ऐसा कुछ है। और रही बात पॉलिटिक्स, तो अभी तक ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं है। अगर मुझे लगता है कि ज्वाइन करके लोगों का भला कर सकता हूँ तो फिर उसमें भी कोई दो मत की बात नहीं है, लेकिन अभी ऐसा कुछ डिसीजन लिया नहीं मैंने। मतलब हो सकता है, संभावना जताया जा सकता है। अगर मुझे लगता है कि अगर उससे जुड़ने के बाद में और भी बहुत सारी सुविधा मैं ला सकता हूँ लोगों के लिए, अभी जो मतलब जिस चीज़ों के लिए मैं लोगों से मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ और वो लोगों तक मुहैया नहीं होता है, अगर इसमें आने के बाद अगर वो सब सारा पूर्ति हो तो मैं आ सकता हूँ। रंजीत जी, एक अंतिम सवाल है मेरा कि जैसे आपने स्पाइनल के बताया कि ये बहुत आधारभूत संरचना में एक बहुत जरूरी चीज़ है, ये नॉर्मल लोगों को कैसे पता चलेगा कि उनको स्पाइनल में कुछ दिक्कत परेशानी है? क्योंकि लास्ट स्टेज पर ही जब पहुंचता तब पता चलता है। देखिए स्टार्टिंग में क्या है कि देखिए पहले तो मैं उन लोगों को थोड़ा सा गाइड करूंगा कि एक लगातार पोजीशन में नहीं बैठना है। अगर हम लोग ऐसे बैठे हैं तो ऐसे लगातार नहीं बैठना है। अगर जो कंप्यूटर जॉब वाले हैं कम से कम 45 मिनट्स पे पोजीशन को चेंज करना है। जो बैंकर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, जो लोग बैठ के लॉन्ग सिटिंग बैठ के पढ़ाते हैं, तो मैं उन लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आधे घंटे 1 घंटे में थोड़ा पोस्चर को चेंज करें और फिजिकल एक्टिविटी से जुड़े। कम से कम कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम मॉर्निंग में 30 मिनट्स के मॉर्निंग वॉक कर लें तो हमारे वो बॉडी के लिए काफी अच्छा होगा। रहा बात सिम्टम का, तो सिम्टम आता है हर एक इंसान को, किसी को दर्द होता है, महसूस होता है कि मुझे दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन में वो लोग करते क्या है, उस दर्द को इग्नोर करते हैं। चलो कोई नहीं है, रोजमर्रा का लाइफ हो सकता है, वो सामान उठाया वैसे, लेकिन वो वही सिग्नल है। अगर उसको हम लोग पकड़ लिए, अब बॉडी में देख लो, अगर आप ऐसे देखेंगे नींद आता है उसका भी सिग्नल आता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं काम के चक्कर में नींद को मार देते हैं, कोई मतलब। तो ये सब सारी चीजें हैं, तो उस पर थोड़ी बहुत अगर स्टार्टिंग में एक्शन लिया जाए तो वो बीमारी उस तक पहुंचेगा नहीं कि सर्जरी कराइए। और 5 लोगों को सिलेक्ट करूंगा और पटना ले जाऊंगा, उन लोगों को 1 साल रहना, खाना और पढ़ना। Hi, this is Sid Vijay Jain from Jinwani Management College, Ara. We are happy to announce that we are the first private college in Ara with world-class infrastructure to provide professional courses like MBA, BBA and BCA. Our vision is to create youth of our society as a responsible leaders, managers and entrepreneurs. We have dedicated set of faculties who provide 360-degree support to our students. With total built-up area of more than 30,000 square feet, we have a rich library with subscription to leading national and international journals and collection of books from reputed authors and publications. Campus is also equipped with latest computers for our computer lab and have 24/7 Wi-Fi facility available around the campus. At JMC, we are offering MBA, 2-year postgraduate business management degree, BBA, which is 3-year undergraduate business management degree, and BCA, which is 3-year undergraduate computer applications degree.
से लेक्चरर हैं। All our courses are industry oriented and provides 100% placement opportunities. So it's a great opportunity to be a part of Janwani Management College, Ara. Thank you.